नमस्कार। क्या आप खुदकुशी करने के लिए सोच रहे हैं? तो आपने टॉपिक में देखा है, वहाँ पर लिखा था कि खुदकुशी करना एक पाप है। तो आज मैं खुदकुशी के बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारों, खुदकुशी करना पाप है। तो खुदकुशी करने का क्या कारण है? तो आज लोग जो है परीक्षा में असफल हो जाते हैं, है ना। प्यार में धोखा मिलता है, कर्ज लिए हुए हैं और जो वे काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते वो खुदकुशी करते हैं। कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, या परिवार का लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो या दोस्त हो, आपके गांव के या शहर के लोग या संसार के कोई भी लोग हो सकते हैं। या आपको ज़्यादा बीमारी है जिसके चलते आप मरना चाहते हैं, या कोई आपको धमकी दे रहा है ना। तो ये सारी बातों के चलते जो है मनुष्य खुदकुशी करने के लिए चाहता है ना। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तू हत्या ना करना। हाँ, तू हत्या ना करना। तो हम खुद से अपना ही हत्या करते हैं तो ये पाप है ना। तो मेरे प्यारों, हम इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसे खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हैं तो शैतान भी अपना काम करता है, ठीक है। तो ज़रूर परेशानी सबके जीवन में है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ आपको इसलिए दिया है ताकि आप समस्या के अनुसार काम करें। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है इसलिए ताकि समस्या को आप सुलझाएं, परेशानी को आप सही करें, कर्ज को आप भर दें, और जो आप बार बार असफल हो रहे हैं उसको आप जो है सफलता में लाएं। तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद जो है क्या होता है, उनका नंबर कम आने के चलते जो है वो नंबर आने के चलते जो है माँ पिताजी जब उनको डांटते हैं तो जिसके चलते जो है वो फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, है ना। अपने आप को मुआ देते हैं, अपने आप को घात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अगर आपका नंबर कम आ गया, ठीक है, आप शुरू कीजिए, दोबारा शुरू कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक ले आप प्रयास करते रहिए। लेकिन कभी भी आप आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए नहीं सोचना, है ना। तो सुसाइड करना एक पाप है। तो अगर हम सुसाइड कर करके मरेंगे तो परमेश्वर के पास हम क्या जवाब देंगे? प्रभु कहेगा कि मैंने तुमको ताकत दिया था, बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था, समझ दिया था, विवेक दिया था, किस लिए तुमको दिया? इसका तुमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, तो प्रभु इन सारे बातों को पूछेगा। तो लेकिन जो भी हो, हम इस दुनियादारी में रहते हैं और बहुत सारे बातें जो है हमें दबा देता है मेरे प्यारों। तो और प्यार में धोखा मिलता है लोगों को। जो लोग प्यार करते हैं तो उनको धोखा मिलने के चलते जो है वो लोग का मन में रहता है कि नहीं, हम उसी लड़की से शादी करेंगे, हम उसी लड़का से शादी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको धोखा मिलने के चलते जो है उस प्रकार से करने के लिए सोचते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना है ना। और कर्ज, बहुत सारे लोग कर्ज में पड़े हुए हैं, तो कर्ज लेने के चलते जो है वो कर्ज नहीं भर पाते हैं, ज़्यादा कर्ज हो जाता है, तो जिसके चलते जो है वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए चाहते हैं, आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं।
बहुत जगहों में आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार बच्चे सहित सब जो है पानी में डूबकर मर गए, चाहे सब मिलकर के जहर खा लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप सुनते होंगे, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं करना मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जिस दिन को ठहराया है उसी दिन को आप उसी दिन जो है आप परमेश्वर ने जो समय को नियुक्त किया है उसी समय में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास जाएं। पहले आप ऐसे करके ना जाएं, ठीक है। तो पहले आप अगर आप पहले से आप अपने जीवन को नष्ट कर देंगे तो ये पाप है, ठीक है। तो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पापी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो पापी लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की लिए ज़रूरत है। और जैसे मैं आपको बताया कि कोई आपको तंग कर रहा है ना, तो तंग करने के चलते भी लोग सुसाइड करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बीमारी के चलते सुसाइड करते हैं, है ना। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मरना ठीक रहता, क्योंकि इतना दवा में पैसा लग रहा है और बहुत दुख है, तकलीफ़ है ना। जो आपको सेवा करने वाले लोग हैं, जो आपको देखभाल करने वाले लोग हैं, वो भी यही मनाते हैं कि ये मर जाता तो ठीक था, है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं, आपस में सोचते हैं कि ठीक है, क्या इसको जाना ही ठीक रहता। तो वो लोग भी क्या करते हैं, मुआने के लिए प्रयास करते हैं, मारने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना पाप है, ऐसा नहीं करना है ना। तो हमें क्या करना है, हम जो सेवा करने वाले लोग हैं तो वो लोग जो है धीरज के साथ सेवा करना है ना। और आप जो है दर्द के चलते, परेशानी के चलते आप अपने जीवन को नाश नहीं करना। जब तक ले परमेश्वर आपको संसार में रखा है तब तक ले संसार में रहना, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है मेरे प्यारो। जरूर पेड़ कट जाता है, ठीक है, पेड़ कट जाता है। ये मत सोचिए कि सारा चीज़ आपका जीवन में ख़त्म हो गया। जड़ को देखिए, जड़ जब तक रहेगा, जड़ यदि भीतर रहेगा तो पेड़ फिर से आ जाएगा, है ना। आप इस संसार में रहेंगे तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, वो अपने जीवन में आप उसको पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आप खुद खुशी करने के बारे में फिर कभी नहीं सोचना। खुद खुशी एक पाप है ना। तो आप परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। तो तुम उनसे बढ़कर हो, तुम क्यों चिंता करते हो। मनुष्य चिंता करके अपने आयु को नहीं बढ़ा सकता है ना। इसलिए मेरे प्यारो, वो परमेश्वर जो आपको इस संसार में जन्म दिया है, वो खाना पीना भी आपको वो देगा, सारे बातों को वो प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो आपको धीरज धरने का ज़रूरत है, धीरज से काम करने का ज़रूरत है। और धीरज के साथ काम करते हुए, सहते हुए अपने भीतर सहनशीलता को धारण करना है, ठीक है। तो आपके मन में ये ख्याल कब आता है, जब आपको लोग तंग करते हैं, आप कर्ज में परेशान हैं, लोग ज़्यादा आपको बोल रहे हैं कि हमको पैसा दो पैसा दो, तो फिर उस समय मन करता है कि जो है हम अपने आप को ख़त्म कर दें। लेकिन उस जगह में क्या करना है आपको, उस जगह में आपको वहाँ पे सहना है, उसकी बातों को सहना है, ठीक है। और हमें उसके लिए उपाय करना है, ठीक है। तो आप अपने उस समय अपने आप को तैयार मत आत्महत्या करने के लिए मत तैयार कीजिए, लेकिन क्या करने के लिए तैयार करना है, उस कर्जा को भरने के लिए तैयार करना है। और जो भी आपके जीवन में
परेशानी है उसको सही करने की ज़रूरत है। उसको आप ही कर सकते हैं, वो आप ही के द्वारा होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काम को करने की ज़रूरत है। बहुत सारे विश्वासी लोग भी सोचते हैं कि हम मुझे तो विश्वास करते हुए इतना दिन हो गया, प्रभु हमको ले चलता तो कितना अच्छा था। क्योंकि बहुत संसार में दुख तकलीफ़ है, बच्चों के द्वारा और परिवार के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा इस प्रकार से सताए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सोचते हैं। मेरे प्यारों, परमात्मा जब तक आपको इस संसार में जीवित रखे तब तक जो है आप उसी की ओर ताकते हुए अपना समय को बिताना है। तो मैं ये वीडियो आप लोग को इसलिए बना करके भेजा हूँ ताकि आप भी सुन करके शिक्षा को ग्रहण करके आप अपने जीवन में काम करें। क्योंकि शिक्षा ज्योति है, और जो मैं अभी आपको बताया वो शिक्षा है। तो वो शिक्षा आपके अंधकार में वो ज्योति लाएगा। तो आप जो ये वीडियो आपने देखा, प्रभु आपको आशीष दे। तो ये वीडियो को जो है जो और लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत तेरे लोग अभी अंधकार में हैं, उन्हें भी रोशनी में आने का ज़रूरत है। तो आप इन सारे कामों को करने का ज़रूरत है। आप हिम्मत मत हारिए, आप धीरज धरिए और इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि संसार के सारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप उस परमेश्वर की ओर ताकिए जिसने आपको इस संसार में रखा है। तो आप उसकी ओर मन लगाने की ज़रूरत है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसको आप सहने का ज़रूरत है। तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि मनुष्य कितना भी प्रतिष्ठित हो जाए, यदि समझ नहीं रखता है तो वह पशुओं के समान है। तो हमारे भीतर संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल ना होने के चलते लोग सुसाइड करते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन हमें इन सारे कामों को नहीं करना है, क्योंकि आत्महत्या पाप है, सुसाइड करना पाप है। तो धन्यवाद, आप लोग ने मेरे वीडियो को आपने देखा। प्रभु आपको आशीष दे।